आज का हमारा टॉपिक है मैटर, पदार्थ। यह सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है मैटर, पदार्थ। अब जैसे यहाँ पर हम एक पेन को रख रहे हैं, इस पेन के पास क्या है, मास है। इसके बाद से यह जगह जो है ना घेर रहा है, यानी स्थान जो है ना यह छेक रहा है, और साथ ही साथ हम अपनी उंगली को इस तरह से अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह रुकावट भी पैदा कर रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैटर हम किसको कहते हैं। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़, विच हैज़ मास, जिसके पास द्रव्यमान हो, विच हैज़ मास, जिसके पास द्रव्यमान हो, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान ग्रहण करता हो या स्थान छेकता हो, एंड विच प्रोड्यूसेज ऑब्स्टेकल, और जो रुकावट या अवरोध पैदा करता हो, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है, मैटर, इज कॉल्ड मैटर। हो गया। अब हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैटर के क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो मैटर को पहले दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहला को कहते हैं प्योर मैटर, दूसरा को कहते हैं हम लोग इम्प्योर मैटर, या फिर मिक्सचर कहते हैं। यानी इसको हम देखें तो इसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं हिंदी में, और इसको अगर हम देखें तो इसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मिक्सचर को मिश्रण कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर मैटर, इसको भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक को कहते हैं एलिमेंट या एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं और कंपाउंड्स को हिंदी में यौगिक कहते हैं। इधर इसको देखें, मिक्सचर को देखें तो इसको भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, हिंदी में इसको देखते हैं, इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा को कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांग या विसमांगी मिश्रण हिंदी में। अब एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं कि किसको कौन सा चीज़ कहते हैं। तो प्योर मैटर की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है, या तो ओनली वन काइंड का बना होता है, नहीं तो इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। तो इसको कहते हैं प्योर मैटर, यानी कि शुद्ध पदार्थ। किसको कहते हैं, यह एक मैटर है ना, मैटर का यह क्लासिफिकेशन है, इसलिए लिखेंगे क्या कि द मैटर which is made up of only one kind of particles, only one kind of particles से बना होता है, और has fixed composition, या इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, यानी एक निश्चित संगठन होता है। जिन चीज़ों से मिलके बना होता है वो फिक्स रेशियो में होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, फिक्स्ड कंपोजिशन। तो देखिए द मैटर, वह पदार्थ, विच इज मेड अप, जो बना होता है, किसका, ऑफ ओनली वन काइंड, एक ही प्रकार के, किसका, ऑफ पार्टिकल्स, कणों का, एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, या हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, या तो फिक्स्ड कंपोजिशन हो इसका, इज कॉल्ड प्योर मैटर, उसको हम लोग कहते हैं प्योर मैटर। अब देखते हैं प्योर मैटर के बाद से इम्प्योर मैटर, लेकिन पहले प्योर मैटर के दोनों इस क्लासिफिकेशन को एक ही साथ देखते हैं। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट में क्या है, एलिमेंट। किसको कहते हैं एलिमेंट, तो यह क्या है, प्योर मैटर का एक क्लासिफिकेशन है। तो लिखेंगे कि द प्योर मैटर, चाहे सिंपली आप लिख सकते हैं द प्योर मैटर which is
मेड अप ऑफ which is made up of only one kind, एक ही प्रकार के, किसका, ऑफ पार्टिकल्स, कणों का, एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, इज कॉल्ड एलिमेंट, वह तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन जिसको H से दिखाते हैं, कार्बन जिसको हम C से दिखाते हैं, नाइट्रोजन जिसको हम N से दिखाते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड की, कंपाउंड यौगिक, तो यह भी प्योर मैटर है, लेकिन इसके पास क्या है ना, पार्टिकल्स का फिक्स्ड पोजीशन, मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि द प्योर मैटर which has fixed composition of elements, ऐसे चाहे इसको लिखते हैं और, अथवा द प्योर मैटर which is made up of elements in a fixed ratio या fixed composition, एक ही चीज़ है, is called compound, कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम H2O की बात करें, हम CO2 की बात करें, NH3 की बात करें, CH4 की बात करें, etc, ये सब जो है कंपाउंड कहलाएगा। जब इधर इतनी सारी बातें हो रही है तो अब जो है देखते हैं, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन, जैसे हम लिखेंगे हाइड्रोजन तो इससे मतलब होगा एलिमेंट का, कि यह एलिमेंट है, लेकिन लिखेंगे H एटम, हाइड्रोजन एटम, तो यह हो जाएगा एटम के बारे में जानकारी। अब रही बात कि एलिमेंट और एटम है क्या, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक गेहूं का ढेरी है, गेहूं का ढेर है, इसमें बहुत सारे गेहूं के दाने हैं, इस गेहूं के ढेर को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से एलिमेंट कहते हैं, लेकिन गेहूं का एक दाना जो है ना वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अगर अनार की बात करें तो अनार जो है पूरा अनार एक एलिमेंट है, लेकिन अनार का एक दाना क्या है, एटम है। तो इसी तरह से हमने क्या देखा, तो एक दाना की बात करेंगे तो इस पूरे ढेर के जो गेहूं है उसके तुलना में एक गेहूं क्या है, बहुत छोटा है। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि एटम जो है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, एलिमेंट का, यानी कि सूक्ष्मतम कण। तो यहाँ से हमें किसको डिफाइन करना है, एटम को, परमाणु को। तो देखिए क्या होता है, किसको कहते हैं परमाणु, तो लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण। देखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बहुत सारा हो गया, अगर एस को हटा देते एक पार्टिकल की बात करेंगे, यानी एक एटम की बात करेंगे। देखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण, ऑफ एन एलिमेंट, एक तत्व का, इज कॉल्ड कहलाती है, क्या कहलाती है, एटम कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इसको हम H एटम कहेंगे, जो हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। अगर हम O एटम कहेंगे तो ऑक्सीजन एटम कहलाएगा, N एटम कहेंगे तो नाइट्रोजन एटम कहलाएगा, C एटम कहेंगे तो कार्बन एटम कहलाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहीं से एक चीज़ आता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, एटॉमिक मास, नाम में ही क्लियर है। एटॉमिक मास का मतलब क्या, एक एटम का मास, इसलिए लिखेंगे क्या कि द मास ऑफ वन एटम, एक परमाणु का मास, यानी एक परमाणु के द्रव्यमान क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एटॉमिक मास, वह एटॉमिक मास कहलाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इधर कुछ एटम लिख लेते हैं, इधर हम एटॉमिक मास लिख लेते हैं। एटॉमिक मास बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो इसको दिखाते हैं, तो एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसको हम किस यूनिट में दिखाते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, चाहे उसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं, यू में दिखाते हैं। हाइड्रोजन का 1 U होता है। अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो 4 U होता है। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो 7 U होता है। इसके बाद से कार्बन की बात करते हैं 12 U। नाइट्रोजन की बात करते हैं यह 14 U होता है इसका। ऑक्सीजन की बात करते हैं 16 U होता है। सोडियम के लिए बात कर लें, जो मोस्ट कॉमन है, जिसका हम जो है बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उसके लिए जो है लिख दे रहे हैं यहाँ पर 23 U। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं 24 U। अगर हम फास्फोरस के लिए बात करते हैं तो 31 U। सल्फ़र का 32 U। क्लोरीन के लिए बात करें हम तो 35.5 U। पोटेशियम के लिए बात करें तो 39.5 U। इसके बाद से कैल्शियम की बात करें 40 U। etc बहुत सारा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यह जो है एटम और उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का यूनिट होता है यू में दिखाते हैं एटॉमिक मास को। तो ये था एटम के बारे में, जो एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण। अब कंपाउंड पढ़े थे तो कंपाउंड के साथ भी वही चीज़ होगा। जैसे कि मैंने क्या बताया था, ये एक गेहूं का ढेर है, तो गेहूं का ढेर पूरा जो ढेर है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा? कंपाउंड। लेकिन गेहूं का दाना क्या कहलाएगा? उसमें वह मॉलिक्यूल कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण किसका? ऑफ अ कंपाउंड, एक यौगिक का सबसे छोटा कण जो है ना, इज कॉल्ड कहलाती है, क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल कहलाती है, मॉलिक्यूल कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल लिखेंगे, H2O मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल etc ऐसे। साथ ही यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि H2O है तो इसमें 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का है। यहाँ से हमने क्या देखा कि एक से ज़्यादा एटम है, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स है। अगर मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो हम क्या सब लिख सकते हैं इसको? ग्रुप ऑफ एटम्स। यह ग्रुप ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं का समूह है। मॉलिक्यूल्स क्या है? परमाणुओं का समूह है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। अब मॉलिक्यूलर मास, जब एटम पर है तो उसका एटॉमिक मास पर है, तो उसी तरह से जब मॉलिक्यूल पर है तो हम मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान जिसको कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास किसको कहेंगे? जब एटॉमिक मास कहे थे किसको? एक एटम के मास को, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कहेंगे 1 मॉलिक्यूल के मास को। तो इसलिए लिखेंगे कि द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, एक मॉलिक्यूल का मास कहलाता है, क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड, मॉलिक्यूलर मास को व्यक्त किया जाता है इन यू, मॉलिक्यूलर मास को भी यू में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें ऐसा क्यों होता है, तो जैसे हम H2O की बात करते हैं, H2O के लिए अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो 2 इंटू, और एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1 U होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U होता है। तो ये हो गया 2 U प्लस 16 U, तो कितना हो जाएगा? 18 U, 18 U हो गया। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर क्या आया? U में आया, जो किसके वजह से? तो एटॉमिक मास का सम ही तो क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से अगर हमें देखना पड़े तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ
द एटॉमिक मासेज, सम ऑफ द एटॉमिक मासेज, एटॉमिक मासेज का सम है, ठीक है ना। किस एटॉमिक मासेज का? तो प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम प्रेजेंट है उसके एटॉमिक मास का यह सम होता है मॉलिक्यूलर मास। फिर से एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे CO2 रहेगा तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की। तो देखिए कैसे लिखा है, एक कार्बन है जिसका क्या होता है 12U होता है, एक कार्बन का एटॉमिक मास, प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 इंटू एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना 16U। इस तरह से क्या हो गया 12U प्लस यहाँ पर 16 टू कितना 32U, यानी कि 16 दूनी 32। तो देखिए 32 से 12 कितना हो जाएगा 44U। इस तरह से CO2 का निकल गया। अगर हमें NH3 का देखना होता, NH3 का, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखा था, देखिए इसके लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखा था, एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का कितना 14U और प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू एक हाइड्रोजन का 1U होता है तो ये हो जाएगा 14U प्लस 3U जो 17U हो जाएगा, 17U 17U इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये सब अभी तक जितना भी हमने देखा वो किसके बारे में था, वो था एटम मॉलिक्यूल, उसी से रिलेटेड। अब जब हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक बार फिर से जो है ना इस चीज़ को देख लें, एटम जो है ना कहाँ से आया है एलिमेंट से, और मॉलिक्यूल जो है किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कहाँ से आया है, तो ये आया है कंपाउंड से, कंपाउंड से आया है। तो इसमें जब हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एटम मॉलिक्यूल ये सब क्या है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हम लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेट यानी भाग लेता है, पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, यह रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना भाग लेता है एटम और मॉलिक्यूल। अब जब इतना सारा चीज़ देख ली, ये सब प्योर मैटर के अंतर्गत एटम और मॉलिक्यूल आ रहा था। अब इम्प्योर मैटर या मिक्सचर किसको कहते हैं, इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर और मिक्सचर किसको कहते हैं, इस चीज़ को समझिए। तो यह भी एक मैटर है जिसमें इसके कंपोनेंट्स जो है, इसके अवयव जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो किसी भी रेशियो में होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग मिक्सचर या इम्प्योर मैटर। तो लिखते हैं कि द मैटर इन विच, वह मैटर जिसमें इट्स कंपोनेंट्स आर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में किसी भी अनुपात में होता है। तो द मैटर इन विच, वह पदार्थ जिसमें इट्स कंपोनेंट्स इसके अवयव आर होते हैं इन एनी रेशियो, होते हैं इन एनी रेशियो किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में यानी किसी भी अनुपात में होते हैं, यानी कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इज कॉल्ड, वही कहलाता है क्या इम्प्योर मैटर और मिक्सचर, इम्प्योर मैटर और मिक्सचर कहलाता है। अब इसके भी दो टाइप हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अभी बात की कि कंपोनेंट्स जो है इसके अवयव जो है किसी भी रेशियो में होते हैं, तो ये जो अवयव है इसके कंपोनेंट्स जो है अगर एक समान रूप से मिले हुए रहेंगे, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस, क्योंकि होमो का मतलब सेम होता है, जीनियस मतलब कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, यानी सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हम कह सकते हैं इसके कंपोनेंट्स जो है सेम डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए हम लिख सकते हैं कि द मिक्सचर इन विच इट्स components are uniformly distributed, वह जो है ना एक समान रूप से फैले रहते हैं, चाहे एक समान रूप से मिले होते हैं, एक समान रूप से फैले रहते हैं या मिले होते हैं, वितरित होते हैं, फैले होते हैं या मिले होते हैं या वितरित होते हैं, ठीक है ना। थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट
थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में, पूरे मिश्रण में जो है ना, हर जगह हम लिख सकते हैं थ्रू आउट मतलब हर जगह, हर जगह मिश्रण में, यानी कि मिश्रण में हर जगह एक समान रूप से फैले होते हैं कौन, कंपोनेंट्स। तो द मिक्सचर वह मिश्रण इन विच जिसमें इट्स कंपोनेंट्स इसके अवयव आर होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक समान रूप से फैले हुए, थ्रू आउट हर जगह, द मिक्सचर मिश्रण में, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, वह क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो हम शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल। शुगर सॉल्यूशन का मतलब होता है चीनी का घोल, यानी कि जिसको हम शरबत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरे शरबत में चीनी हर एक जगह एक समान रूप से फैला हुआ रहता है, एक समान रूप से घुला हुआ रहता है, इसलिए इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक का घोल या नमक का विलयन हो गया। अब दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, असमान रूप से फैला हुआ। तो देखिए द मिक्सचर वह मिक्सचर इन विच जिसमें इट्स कंपोनेंट्स इसके अवयव आर मतलब होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड असमान रूप से फैले होते हैं, इज कॉल्ड कहलाती है, यानी कि दिस मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो स्मॉल पीसेज ऑफ ए स्टोन, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इन राइस, चावल में जो अकड़ी पत्थरी होता है उसी को कहा गया। तो इसमें क्या है, अकड़ी अलग दिख रहा होता है और चावल अलग दिख रहा होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद से सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, बालू और नमक का मिश्रण, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आता है।